पहले भी सत्या जब चली थी तब भी लोगों ने फ्लूक कहा था, शूल जब चली तब भी लोगों ने फ्लूक कहा, जुबैदा चली तब भी लोगों ने इग्नोर कर दिया। तो इस तरह से होता है। तो चाहे मीडिया हो, चाहे वो ये स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री हो, इस तरह की फिल्म को ज़्यादा तवज्जो देते नहीं। अनुराग कश्यप मुझे पेसिमिस्ट मानता है मैं जब ये कहता हूँ कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज वेरी सून, बट आई स्टिल बिलीव कि जो हार्डकोर जो स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है वो अभी भी नहीं मानती है। जैसे एक एक्टर जिसने सपोर्टिंग या कैरेक्टर रोल्स किए हैं, जब वो ये डिसाइड करता है कि मुझे लीड करना है, मेरे तरह का लीड करना है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि आप ये बात किसी के सामने जाहिर तो करेंगे। जब आप जाहिर करते हैं तो ज़्यादातर रिएक्शन ये होता है कि ये पगला गया है, अब ये हीरो बनने की तैयारी कर रहा है, अब ये छोटे रोल्स नहीं करेगा। फिर धीरे धीरे जो दरवाजे और थे वो भी बंद होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक माइंडसेट हो जाता है कि ये सपोर्टिंग एक्टर है, ये कैरेक्टर आर्टिस्ट है, और अब इससे मिलने पे ये कहता है कि लीड करना चाहता है, तो वो लीड के लिए उसके बारे में सोचते ही नहीं, और अगर वो सोचता है तो उसके लिए जो काम आ रहे थे वो भी आने बंद होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। रांझना के फिल्म्स के प्रमोशन शुरू हुए थे, तो जब म्यूजिक लॉन्च था तो हम लोग प्रेजेंट कर रहे थे, तो जब फोटो खींचने का टाइम आया, धनुष को हमने प्रेजेंट किया सबके सामने कि भाई इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, सोनम आई, तो हम लोग खड़े हुए थे, तो बहुत सारे लोग ना, ए भाई साहब साइड हो जाओ, चलो साइड हो जाओ, आप खींच लेंगे। तो मतलब खैर उनको पता भी नहीं था कि हम लोग जो है ऐसे ही बुलाया है सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए, या हम फिल्म में हैं या नहीं है। तो आई थिंक ये तो होता है, ये तो बहुत ज़्यादा होता है। कई बार खड़े होंगे, सर थोड़ा सा एक मिनट साइड आएंगे, थोड़ा सा इधर हो जाइए। अब थोड़ा इज्जत से बोलते हैं, जब उनको पता लग गया कि हाँ ये भी एक्टर थे, तो अब इज्जत से हटाते हैं, तब बदतमीजी से हटा रहे थे। पर हाँ, चीज़ों के बारे में आना, आई थिंक अब थोड़ा बहुत क्रिटिक्स ने शुरू किया है सबके बारे में बात करना, वरना थोड़े टाइम पहले तक सिर्फ हीरो और हीरोइन ने कैसी एक्टिंग की है उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग भी बहुत काम करते हैं। आई डोंट थिंक एज कैरेक्टर एक्टर्स इट डजंट मेक अस स्मॉलर। मतलब फिल्म आप जब देखने जाते हैं तो उन किरदारों अगर वो कुछ किरदार ना हो तो आई थिंक द स्क्रिप्ट इज इनकम्प्लीट। वो कुछ कड़ियों को जोड़ते हैं, सो इट्स नाइस। सो उससे आप छोटा नहीं बन जाते कि भाई हमको नहीं बुलाया, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रमोशन। इट्स जस्ट दैट probably a few more steps ahead. I look at it very positively. I look at life very positively. So I don't complain about these things. सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी कहानी का, जब किसी भी पिक्चर का जैसे प्रोमो करता है या कोई ट्रेलर बनता है, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, तो उसमें उनको स्थान बहुत ही कम दिया जाता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब वो कुछ ही विलक्षण स्थिति होती है जबकि मतलब उन्हें कायदे से यूज़ किया जाए। अदरवाइज़ क्या होता है कि प्रोमो या ट्रेलर्स वगैरह में बहुत कम जगह मिलती है। हमारे यहाँ उस तरह का एक बहुत दायरा जो है, सोच का दायरा, वो अल्टीमेटली प्योर कमर्शियल सा है, और उसमें जो हमारी कंसीव भी की जाती है कहानियाँ, उसके अंदर उतना ज़्यादा सपोर्ट जितनी इम्पोर्टेंट है, उसको जितना फुटेज शायद जो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं उनको मिलता भी है, ये भी नहीं कहना चाहिए। मगर जो जब तक कोई आदमी सेलेबल ना हो जाए तब तक वो कितना भी टैलेंट है या कितनी भी बड़ी सपोर्ट है उस फिल्म की, उसको वो जगह नहीं मिल पाती। तो इट इज़ ऑल अल्टीमेटली हाउ सेलेबल योर नेम इज़, नॉट योर वर्क, योर नेम। एक फिल्म बनती है तो उसमें जितना एक स्टार को तवज्जो दी जाती है उतना ही एक कैरेक्टर एक्टर को दी जाती है। मैंने तो कम से कम ऐसी ही फिल्मों में काम किया है, मतलब हायरार्की वाला कोई सीन नहीं हुआ मेरे साथ आज तक। और ये मैं थैंक्स बोलता हूँ अपने सारे डायरेक्टर्स को कि मैंने कभी ये नहीं झेला कि यार इसके साथ ये छोटा रोल कर रहा है तो इसके साथ कुछ बदतमीजी कर दो या छोटा सा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो, ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक किसी भी डायरेक्टर ने। तो जिन जिन डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया है उन सब की स्माइल मतलब कानों तक खींची हुई है हर एक की। एंड यही है, ऐसा भी नहीं है कि सपोर्टिंग एक्टर्स को बहुत तवज्जो दी जाती है, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है।